नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, रेन इंडस्ट्रीज ने अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दी है, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आप शुरुआत से लेकर इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, कंपनी का जो टोटल इनकम दिसंबर 2021 में जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था 4081 करोड़ और लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर हम इसमें बात करें तो 34% का हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दोस्तों मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी के है इस बार के 3857 करोड़ के और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 9% का ग्रोथ है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 48% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल इनकम में सिर्फ 34% का ग्रोथ है लेकिन टोटल एक्सपेंसेस में 48% का ग्रोथ है। मतलब कंपनी के इस बार के जो खर्चे हैं वो काफी बढ़े हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -72 करोड़ का है और लास्ट ये 322 करोड़ का था। मतलब इस बार जो है कंपनी को नुकसान हुआ है। इस बार माइनस ये जो नेट प्रॉफिट इनका है वो नेगेटिव आया हुआ है। नेगेटिव इसीलिए आया दोस्तों क्योंकि इनके कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए। वो क्यों बढ़े वो उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंपनी का जो है इनकम स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है और ये इनके रिजल्ट्स है और आप देखोगे तो टोटल एक्सपेंसेस जो है इनके, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देख रहे हो दोस्तों, ये इस बार जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल था वो था 2075 करोड़, लास्ट ईयर 980 करोड़ था। मतलब कि डबल से भी ये ज्यादा हो गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सेकेंडली दोस्तों, इनके अदर एक्सपेंसेस भी काफी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये आप अदर एक्सपेंसेस देख रहे हो, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर अराउंड 744 करोड़ था और इस बार के जो इनके अदर एक्सपेंसेस है वो अराउंड 1066 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, ये इन दो चीजों की वजह से कंपनी को काफी जो है कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए और इसके अलावा कंपनी का जो है स्टॉक इन ट्रेड, जो कि परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, लास्ट ईयर ये 184 करोड़ था और इस बार जो है इंक्रीज होके 401 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पे भी डबल से ज्यादा जो है कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से ओवरऑल जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या है ना कि इस लास्ट ईयर का अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 10.58% का था और इस बार का जो है नेगेटिव में चला गया नेट प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए और इसीलिए दोस्तों कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है लास्ट ईयर जो 9.13 का था इस बार नेगेटिव में जाके -2.88 हो गया। तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है लेकिन उस कंपनी को टोटल इनकम को कंपनी नेट प्रॉफिट में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और ओवरऑल जो नतीजे हमें दिख रहे हैं वो काफी निराशाजनक है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2020 में कंपनी का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स जो होल्डिंग था वो 41.14% था और अभी भी इनका सेम प्रमोटर्स होल्डिंग ही है। और एफआई इसने जो अपनी होल्डिंग है वो इंक्रीज की है 13.19% से इंक्रीज करके 14% कर दी है और डीआईएस अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है 2.46 से कम करके यहाँ पे 0.30 हो गया। तो डीआईएस की होल्डिंग जो है वो काफी डिक्रीज हुई है यहाँ पे। दोस्तों, अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 179 पर शेयर है और यहाँ पे 200 रुपीज जो है करंट मार्केट प्राइस है। तो बुक वैल्यू के कंपेयर में जो करंट मार्केट प्राइस है वो काफी भी अभी भी इसमें स्कोप है काफी इसमें इंक्रीज होने का, क्योंकि आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 1.1 का ही है, 11 का ही है और इनका जो इंडस्ट्री पी है वो 34 का है। मतलब पूरा जो ओवरऑल सेक्टर है उसका इंडस्ट्री पी 34 का है और वहीं स्टॉक का पी 6.82 का है। इसका मतलब ये दोस्तों ये काफी अंडर वैल्यूड है। और इसके अलावा अगर हम इसके ROCE बात करें तो 9.85 का है और ROE 10% का है। मतलब कि एक एवरेज ROCE और ROE है। वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनके पास कर्जा ज्यादा है। तो इनका मेन जो नेगेटिव पॉइंट मुझे ये दिखा है कि 1.40 का डेट टू इक्विटी रेशियो और ये दोस्तों 1 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये दोस्तों इनका जो कर्जा है उनके कैपिटल के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखोगे बोरोइंग्स इनकी जो है 8,414 करोड़ है, वहीं जो इनकी रिजर्व्स है वो सिर्फ 6,000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है।
तो दोस्तों हमने देखा कि रिजल्ट जो है कंपनी के फेवर में नहीं है और मंडे को मार्केट हो सकता है कि इसमें नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो नीचे के लेवल पे जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो है 181 का, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 199 का है। तो इनकेस अगर आपको आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मुझे 181 का एक शानदार सपोर्ट दिख रहा है जहाँ पे हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर आप 20 डेज मूविंग एवरेज देखोगे तो 222 का है, और जो इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो अराउंड 218 का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे इसके ये नीचे ही चल रहा है, तो मतलब काफी यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए इसका जरूरी है कि इन दोनों 20 डेज या 50 डेज मूविंग एवरेज को इसको क्रॉस करना जरूरी बनता है। अगर वो क्रॉस करेगा तो फिर आने वाले जो मंथ्स में है वो हमें 255 का टारगेट दिख सकता है। पर दोस्तों ये जो टारगेट है 255 का, वो अभी ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीनों में दिख जाएगा। हो सकता है इसमें 5-6 महीने और लग जाए, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। निफ्टी आप देख रहे हो कि कभी ऊपर कभी नीचे, और काफी कुछ दिनों से तो हमें काफी नेगेटिव मूवमेंट निफ्टी में दिखा है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें और टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों स्टॉक जो है वो काफी अंडर वैल्यूड है। तो बेस्ट पॉइंट जो मुझे एंट्री लग रहा है वो 180 के आसपास का लग रहा है, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी जो है वो काफी बेटर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको 180 का जो है एक सजेशन दे रहा हूं, और आप अपना रिसर्च भी दोस्तों जरूर कर लेना। और मैं दोस्तों एक 1 वीक का चार्ट फ्रेम भी यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देखोगे दोस्तों एक यू शेप जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो एक यू शेप रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यू शेप रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है इस स्टॉक में। और मुझे लग रहा है दोस्तों अगर यहाँ पे एक आध इनका जो इस क्वार्टर का ही जो रिजल्ट है वो खराब आया, लेकिन हो सकता है कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट इनका अच्छा है। और अगर अच्छा आएगा तो मुझे लग रहा है दोस्तों आने वाले दिनों में जो टारगेट्स है, जहाँ से इसका जो हाईएस्ट एवर टारगेट था वो अराउंड 449 रुपीज के आसपास का था। तो हो सकता है कि 1 साल या 2 साल के अंदर ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों देख रहे हो कि क्लियर यहाँ पे एक यू शेप हमें रिकवरी आते हुए देख रही है ऑन द वीकली चार्ट फ्रेम। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।